अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। मैं वहाँ खड़ा था कि देखा 4 पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वहीं से एक शख्स बाहर आया। पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया, फिर उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान का कहना था कि बस उसे दुआ करने की इजाज़त दे दो। मेरी बात सुनो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैंने किसी की कोई चोरी नहीं की। फिर इसी बात पर चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। मैंने उसे कई बार बारगाहे रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानिया का नौजवान था। उसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान की थी। सुनहरी बाल और हल्की हल्की दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा कि इसका कोई जुर्म तो नहीं है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्की, तू पीछे रह, इसमें तेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कहा, लेकिन इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीने में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये है कि हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल के पास जाकर छुप जाता है, जबकि हम इसे अंदर जाकर नहीं पकड़ना चाहते और हम 6 साल से इसके पीछे हैं। मैंने पूछा, तो अब तुम इसके साथ क्या करोगे? पुलिस वालों ने कहा कि अब हम इसे पकड़कर सीधा जहाज़ पर बिठा देंगे और इसे वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रो रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे? तो देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वैसे ही पकड़े रखा। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात अर्ज़ कर लेने दो। नौजवान ने अपना मुंह रोज़ा अज़हर और गुंबद खिज़रा की तरफ कर लिया था। पुलिस वालों ने उससे कहा, चल कह ले जो तुझे कहना है। नौजवान ने कब्बाए अख़ज़र की तरफ देखा और उसने जो कुछ अरबी में कहा, मुझे उसकी पूरी समझ है। नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने आपसे ये अहद नहीं किया था? क्या मैंने अपने माँ बाप और अपनी दुकान को बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा था और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूँगा? और अब देख लीजिए कि ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? ऐसे में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने ठुड्डा मारते हुए कहा, उठो फराडिए, लेकिन नौजवान ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। मैंने भी पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागने लगा। मैंने पुलिस वालों से कहा, हमामात से भागकर पानी लाइए और इसके चेहरे पर डालिए, लेकिन नौजवान ने कोई हरकत ना दिखाई। एक पुलिस वाले ने बाकियों से कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर तो नहीं गया। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, इसे हमने कौन सी ऐसी ज़र्ब लगाई है जिससे ये मर जाएगा? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया। वो उधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस इधर आ गई। उन्होंने नौजवान की शह रग पर हाथ रखकर हरकत नोट की, नब्ज़ चेक की और उसने कहा, इसे तो मरे हुए 15 मिनट हो गए हैं। पुलिस वाले जैसे मुजरिम बन के नीचे बैठे, वो मंजर देखने वाला था। वो भी रोने लग गए। उनमें से एक तो अपना सर पीटने लगा, कहता था, हाय मेरे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें पता होता कि इसकी रसूलुल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत थी, हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। उसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ो तकफीन वाले हिस्से में ले जाने लगे। गुस्ल के वक्त मैं वहां पर मौजूद और साथ साथ रहा। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। लेकिन जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे 2 टोक कह दिया, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा।
شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت عطا کر دے جیسے اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ آمین ثم آمین۔